Let me start. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं अभी? अपना मानस बना रहे हैं प्रतिक्रमण के लिए। प्रतिक्रमण की प्रोसेस जो जैन धर्म में हमें दी गई है, उसका मुख्य कार्य क्या है? बेसिकली हम अपने में अपनी गलतियों को स्वीकार करके हल्के हो जाए, है ना। गलतियां सबसे होती हैं, ये बात भी हमें समझने की है, मानने की है। और जब कभी जैसे कोई बच्चा भी अगर अपनी गलती मान लेता है तो पेरेंट्स के अंदर उसके लिए बहुत सारा प्यार उमड़ता है। ठीक है, तो ऐसी ही एक स्थिति, जो पर्सन अपनी गलतियों को स्वीकार करता है उसके अंदर अपने आप विशुद्धि बढ़ती है। ठीक है, और वो हम सब क्या हैं, एक यूनिवर्सल फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कह लीजिए जिसे हम कार्मिक बॉन्डिंग भी कहते हैं। जैसे हमारे भाव होंगे वैसे कर्म हमारे साथ जुड़ते हैं। तो जो प्रतिक्रमण की प्रोसेस है, अपने आप में प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है। ठीक है, वो कैसे प्योरीफाई करता है हमें? हमारे बांधे हुए, जो हमने जाने अनजाने गलत कर्म बांध लिए हैं, उनको हमसे दूर करता है। ठीक है, मतलब सिर्फ अपने खुद की गलतियों को स्वीकार कर लेने से हम अपने उन कर्मों के इफेक्ट को, जो गलत हमने बांध लिए जाने अनजाने, उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है। हम जब शांत हो जाते हैं, है ना, जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, तो हमें ये फील में नहीं आता। जब हम बहुत मद में रहते हैं, तीव्र कषाय में रहते हैं, तो एक क्योस रहता है। कई बार हम उसके इतने आदी हो जाते हैं, उस क्योस के, कि हमें रियलाइज नहीं होता हम कितने बेचैन हैं। ठीक है, जब हम वाकई में मंद कषाय करते हैं, शांत होते हैं, तब हमें रियलाइज होता है डिफरेंस, कि तीव्र कषाय में हमें कैसा फील हो रहा था, और अब जब हम शांत हो गए तो हमें कैसा फील हो रहा है ना। जब हमें कोई कुछ कह देता है, हमारे अंदर एक अजीब सा केओस क्रिएट हो जाता है, और वही पर्सन आकर हमसे माफी मांग ले, तो हमें कितनी शांति महसूस होती है। सबने वो चीज को फील किया होगा। ऐसे ही अगर हमने किसी का बुरा कर दिया, ठीक है ना, और हम उस पर्सन से माफी मांग लेते हैं, और वो पर्सन भी हमें माफ कर दे, तो हमें एक रिलैक्स की फीलिंग आती है। ठीक है, तो वही जो रिलैक्स की फीलिंग है, एक तरह से हमारी पार्शल, कह लीजिए, सुख का आभास है। वो हमारा आंतरिक सुख है। ठीक है, जो हम अपनी फॉरगिवनेस करके और फॉरगिवनेस रिसीव करके जो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस का नाम है प्रतिक्रमण, जो हमारे अंदर एक डिसिप्लिन को भी बढ़ाता है, और हमारे अंदर अपनी ही कमियों को देखने की हिम्मत देता है। नहीं तो हम क्या, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए ये महसूस करते रहते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई, हमने कोई गलती नहीं की, हम गलत कर ही नहीं सकते। इस तरह का हमें एक झूठा आभास होता रहता है कि हमसे कैसे गलती हो सकती है, हम तो हर चीज सोच समझ के करते हैं। ठीक है, तो ये अपने अंदर रिफ्लेक्शन भी है, और साथ ही साथ ये रियलाइज भी होता है कि कितनी सारी चीजें हैं दिन भर में जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है ना, जिसे इसीलिए हम इसे वर्ड यूज करते हैं, जाने अनजाने, दिन में या रात में। ठीक है, तो ये एक अभ्यास है अपने आप को प्यूरिफाई करने का। इसका शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है हमें, कि किए हुए दोषों की निवृत्ति, यानी दोष करने में कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन दोषों को स्वीकार करके हम उससे निवृत्त हो सकते हैं। इतनी बड़ी प्रोसेस हमारे सामने होते हुए भी अगर हम ना करें, तो हमारे उस पढ़ने का, समझने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, हम पुण्य बंद करते रहेंगे, लेकिन पास्ट में जो हमने गलतियां कर ली, उसके लिए भी तो हम थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है, तो सबका मन बन चुका है। शुरू करते हैं हमारा आज का अ, श्रावक प्रतिक्रमण। नमोकार मंत्र से स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं,
नमो लोए सब साहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब ये जो दार्शनिक प्रतिक्रमण है, अपने आप को एक सोल की भांति देखेंगे, महसूस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। हम एक आत्मा है जो कर्म बांधते हैं जाने अनजाने। हम उन कर्मों को पहचान कर कि हाँ कर्म बांधे हैं, उस अपेक्षा से हम ये सारी प्रोसेस करेंगे। ठीक। तो ये हम एज अ आत्मा बात कर रहे हैं। श्रीमान जिनेन्द्र भगवान के चरणों की समीपता को प्राप्त करके पापों पर विजय प्राप्त करने के लिए मन वचन काय के योग से प्रतिक्रमण करूंगा। हे भगवान, मैं पापी हूँ, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं महामूर्ख हूँ, मैं महान आलसी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं धूर्त हूँ, मैं बड़ा लोभी हूँ, मैं सभी दुर्गुणों से भरा हुआ हूँ। ठीक। इसमें कोई भी गलती नहीं है कि हम अपने आप को धूर्त माने, लोभी माने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोभी हैं। ठीक है। हम सब मायाचारी करते हैं। ठीक। और महामूर्ख तो हम सब हैं, जो पता है इस संसार में कितना दुख है, इस अनंत काल में भटकते आए हैं, फिर भी इसी में रचे पचे हैं। तो हमसे बड़ा महामूर्ख और कौन होगा। हम आलसी हैं। हमें अपनी आत्मा के कल्याण की परवाह नहीं है। उसके लिए हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महान आलसी हैं। ठीक। तो ये वर्ड दोहराने में कोई बुराई नहीं है। जब भी याद आ जाए आप इन लाइनों को दोहरा सकते हैं। हे भगवान, अहो मुझ पापी ने, मुझ कामी ने चित्त की कलुषता से बहुत बुरा कहा है, बुरा चिंतन किया है और अनेक अनर्थ किए। घर में, विद्यालय या कॉलेज में, दुकान में, मित्रों से मिलने से जो पाप किए हैं, उनकी शुद्धि के लिए मैं प्रतिक्रमण की भावना करता हूँ। खम्मामि सव जीवाणम, सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव भूदेसु, वेरम मज्जमण केणवी। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ। अंदर में क्षमा के भाव लाइए, जैसे आप सब जीवों को क्षमा कर रहे हैं। चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे वो एक इंद्रिय जीव हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सब जीवों को क्षमा करें। सभी जीव मुझे क्षमा करें। अपने अंदर इतनी कोमलता सरलता ले आए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करें। मेरा सभी जीवों से मैत्री भाव है। मैत्री भाव यानी मित्रता का भाव है, तो यानी शत्रुता किसी से नहीं है। किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं है ना। हमने सबको क्षमा कर दिया, सबसे क्षमा मांग ली, तो फिर हम किससे क्षमा। अब हमारा कोई बैरी नहीं है, ऐसा अंदर में महसूस करें। एक इंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, ये सब क्या है। जीव हैं, अपनी अपनी इंद्रियों को लिए हुए। इन जीवों को मारा हो, उन्हें संताप पहुंचाया हो, उनको विराधित किया हो, उनके अंग उपांगों का घात किया हो अथवा कराया हो, अथवा करने की अनुमोदना की हो, तो मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। तो जरूरी नहीं है कि हमने ये हिंसा जानबूझ के की हो, अनजाने में भी हो सकती है। चलने फिरने में कितने जीव हमारे पैर के नीचे आ जाएं, गाड़ी के नीचे आ जाएं, नो वन नोस, है ना। तो हम यहाँ पर उन सब जीवों जिनको कि हमने जाने अनजाने घात पहुंचाया हो, अपने अंदर मन में पूरी तरह से उन करुणा भावों को भर लीजिए। आपका दिल रोने का हो जाए। किसी की तकलीफ, किसी ने कभी हमें भी तकलीफ पहुंचाई होगी, है ना, तो हमें कितना बुरा लगा होगा। तो ऐसे ही
हमने जिन जीवों को तकलीफ पहुंचाई उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी उसको याद करके अपने मन को इन भावों से भर लीजिए। 8 मूल गुणों में और सप्त व्यसन के त्याग, प्रमाद से, अज्ञान से जो मेरे द्वारा अतिचार दोष लगे उनकी शुद्धि के लिए तथा तीव्र कषाय के कारण महादोष किया हो उसको दूर करने के लिए मैं उपस्थापना करता हूँ, यानी प्रतिक्रमण करता हूँ। जो मूल गुण जो मेरी जैन कुल में पैदा होने के कारण पहचान थी, 7 व्यसनों से जो मुझे दूर रहना जरूरी था, क्योंकि मैं एक श्रमण संस्कारी घर में पैदा हुआ, कुल में पैदा हुआ, लेकिन मैंने उसमें दोष लगाए। उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय एवं सर्व साधु इन 5 परमेष्ठि की साक्षी से सम्यक्त्व पूर्वक मूल गुणों की दृढ़ता मुझ में हो, मुझे हो, मुझे हो। अब दैवसिक या रात्र में प्रतिक्रमण में समस्त अतिचारों की विशुद्धि के लिए पूर्व आचार्यों के चले आए क्रम अनुसार आलोचना पूर्वक सिद्ध भक्ति का मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। चत्तारि मंगल अरहंत मंगल सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमो अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। एक चीज का और ध्यान रखें, अपने भावों में लेकर आए कि जितनी देर हम ये प्रतिक्रमण कर रहे हैं उतनी देर के लिए पांचों पापों का त्याग है। उतनी देर के लिए जो वस्त्र हमने धारण किए हैं और जो वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं उनको छोड़कर बाकी सब का त्याग है। ऐसा करने से हमें उपचार से महाव्रत का पुण्य बंद होता है। तो ऐसे भावों के साथ आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के कल्याण की भावना को यहाँ पर सामने रखेंगे कि ये जो प्रक्रिया हो रही है इस समय इस शरीर के लिए नहीं, इस घर परिवार के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस शरीर में बैठी आत्मा के लिए हो रही है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप, इन 2.5 द्वीपों में तथा लवण और कालोदरी इन 2 समुद्रों में 5 भरत, 5 ऐरावत व 5 विधि इन 15 कर्म भूमियों में होने वाले जितने भी अरिहंत केवली, तीर्थंकर केवली, अनुबत केवली, अंतकृत केवली, मूक केवली, समुद्घातगत केवली और उपसर्ग केवली, इस प्रकार 7 प्रकार की केवली भगवान व ज्ञान दर्शन चारित्र संबंधी कृति कर्म मैं सदा करता हूँ। मैं मन से, वचन से, काय से सभी हिंसा योगों को त्याग करता हूँ। हे भगवान, मेरे मूल गुणों में लगे अतिचारों का व अनाचारों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। आत्म साक्षी पूर्वक निंदा करता हूँ। आत्म साक्षी मतलब अपने ही आत्मा के हम साक्षी बनकर अपने ही दोषों की निंदा करें। गुरु साक्षी पूर्वक गर्हा करता हूँ। गुरु के सामने महसूस करें कि हम गुरु को सब कुछ कह दे रहे हैं। जितने काल मैं उपासना करता हूँ उतने काल पर्यंत
पाप कर्मों व दुष्चेष्टाओं का त्याग करता हूँ। कि जो अभी हमने बात कही कि जितनी काल तक अभी हम यहाँ पर बैठकर भक्ति कर रहे हैं, हम बहुत सारी भक्तियां करेंगे, अपनी आलोचना करेंगे, तो उतनी देर के लिए सब प्रकार के पापों का त्याग। मैं प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जिनकी वंदना करता हूँ। मैं अजितनाथ भगवान की, संभवनाथ भगवान की, अभिनंदन भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की, पद्म प्रभु भगवान की, सुपार्श्वनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, सुविधिनाथ भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, श्रेयांशनाथ भगवान की, वासुपूज्य भगवान की, विमलनाथ भगवान की, अनंतनाथ भगवान की, धर्म प्रवर्तक धर्मनाथ जिनेन्द्र की, तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव, इन तीन पदों के धारी शांतिनाथ भगवान की, मोक्ष वधु में रमण करने वाले कुंतुनाथ भगवान की और अरनाथ भगवान की, कर्मों को चूर्ण करने वाले मल्लीनाथ भगवान की, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, नमीनाथ जिनेश की, यादव कुल के तिलक नेमिनाथ जिनेन्द्र की, पार्श्व प्रभु की और श्रेष्ठ वीर भगवान की मैं वंदना करता हूँ। ये सभी तीर्थंकर हैं। मनुष्य क्षेत्र अर्थात ढाई द्वीप में विहार करने वाले श्री मंदिर आदि जिन भगवंत हैं, जो कि हजारों सूर्य और चंद्रमाओं से अधिक प्रकाशमान हैं। श्री मंदिर आदि जो अभी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, है ना, वो चंद्र हजारों सूर्य और चंद्रमाओं से अधिक प्रकाशमान हैं। ये सभी भगवान मुझे समाधि दे और बोधि अर्थात रत्नत्रय का श्रेष्ठ लाभ दे, जिनके ज्ञान में तीन लोक के समस्त पदार्थ गोकुल के समान झलकते हैं, यानी साक्षात दिखाई देते हैं, जिनके चरणों में शत्रु भी झुक जाते हैं, ऐसे बाह्य और अंतरंग लक्ष्मी से सहित वर्धमान जिनके लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणम निदन सणमीय सिद्धे सिरसा नमस्सामि। सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इच्छामि बन्ते सिद्ध भक्ति काओ सको कौ तस्सालोचयो समणान समदंसन समचरिजुत्ताणम अठविहकम विपमुक्काणम अठगुण संपन्नाणम उड्डलोय मैथियमि पैठियाणम तव सिद्धाणम णय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतीतानागत वर्तमान कालतय सिद्धाणम सव सिद्धाणम निज कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुवैगमनम समाहिमनम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। हे भगवान, मैं देवसिक और रात्रिक दोषों की आलोचना करने की इच्छा करता हूँ। है ना, यहाँ पर सभी एक कायोत्सर्ग कर ले। हमने सिर्फ भक्ति पढ़ी है अभी, तो उसका कायोत्सर्ग। पांच अणुवत जल छानना, रात्रि भोजन त्याग और जिन दर्शन, ये पाक्षिक श्रावक के 8 मूल गुण जानो। मधु मांस मदिरा जुआ पर स्त्री गमन वेश्यागमन और शिकार, ये 7 व्यसन जीवन पर्यंत के लिए छोड़ देता हूँ। अब सभी दोषों की विशुद्धि के लिए दैवसिक दिन में या रात्रि में प्रतिक्रमण की क्रिया में किए हुए दोषों को दूर करने के लिए पूर्व आचार्यों के क्रम से समस्त कर्मों के क्षय के लिए भाव पूजा वंदना सहित स्तुति सहित मैं प्रतिक्रमण भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। प्रतिक्रमण की भक्ति, उसका कायोत्सर्ग।
नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् नमो जिनाणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं परमेश वदिराय जिण देवाहि देव सव्वणहु णीराय णिदोष णिथयर पंच कल्याण पुज्जापत गुणरयण सील सायर वड्डमाण नमोथुदे नमोथुदे नमोथुदे। प्राकृत भाषा में है, क्या कह रहे हैं? जिनेन्द्र देव को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे परम ईश्वर, हे वीतराग, हे जिन, हे देवादिदेव, हे सर्वज्ञ, हे निराग, हे निर्दोष, हे तीर्थंकर, हे पंच कल्याणक की पूजा को प्राप्त, हे गुण रतन, हे शील सागर, हे वर्धमान, आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। अत्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधुगण वृषभ आदि गणधर परमेष्ठी गौतम सुधर्म जम्बू स्वामी, ये तीनों अनुबद्ध केवली विष्णु नंदी अपराजित गोवर्धन भद्रबाहु, ये पांच श्रुत केवली अंग पूर्वों के धारक परंपराचार्य जिनेन्द्र भगवान का तीर्थ, जिनेन्द्र भगवान का प्रवचन, सभी रिद्धियों से संपन्न महर्षि, ये सब मेरे लिए मंगलदायक हूँ। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के सिद्धायतनों को नमस्कार हो। कृत्रिम कृत्रिम जिनालयों को नमस्कार हो। अष्टापद पर्वत, समेद शिखर, उर्जयंत पर्वत, चंपापुरी, पावापुरी, सिद्धवरकूट, बड़वानी, ऊन, मुक्तागिरी, स्वर्णगिरी, कुंडलपुर, तारंगा, मथुरा, शत्रुंजय, कुंतगिरी शिखर, द्रोणगिरी पर्वत, कोटिशिला इत्यादि स्थानों में जो कोई सिद्धों की निषिद्धिका का स्थान है, ईशत प्रागभार मोक्ष शिला पर स्थित सिद्धों की जो सिद्ध भूमि है, कृत्रिम अकृत्रिम जिनायतन है, चैत्य वृक्ष और चैत्य हैं, ये सब मेरे लिए पवित्र हैं और मंगल स्वरूप हैं। इनको मैं मस्तक नमस्कार करके मस्तक पर अंजलि रखकर मन वचन काय की शुद्धि से नमस्कार करता हूँ। सिर पर हाथ को रखकर नमस्कार कीजिए। हे भगवान, मैं प्रथम स्थूल अहिंसा मूल गुण व्रत में लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ। घर की साफ सफाई करने में, झाड़ू पोछा करने में, मूत्रालय शौचालय की सफाई में, दुकान की सफाई में, वाहन से गमन करने में, हिंसक वस्तु और दवा के व्यापार के निमित्तों में, तीक्ष्ण क्षार अर्थात सोडा डिटर्जेंट आदि से वस्त्र धोने में, धातु पात्र आदि धोने में, स्नान करने में, वस्त्र वस्तु को फेंकने में, दरवाजों को खोलने बंद करने में, पृथ्वी पर भारी वस्तु घसीटने में, कूड़ा कचरा फेंकने में, ईंधन जलाने में, विरोधी हिंसा में, आरंभी हिंसा में, उद्योगी हिंसा में, गर्भस्थ का घात होने में, आत्महत्या के परिणाम में, परघात के परिणाम में, ज्ञान से या अज्ञान से, जानकर या बिना जाने, दिन में या रात्रि में, मेरे द्वारा मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदन से जो पाप कर्म किया हो, मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। इस हिंसा पाप के अतिरिक्त आपको जो भी कोई अन्य कारण भी याद आ जाए, आप उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। हे भगवान, अब हम सत्य अणुव्रत में लगे दोष के लिए चलेंगे। हे भगवान, स्थूल असत्य विरति नामक दूसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मिथ्या उपदेश देने में, अनादर के वचन बोलने में, दूसरों को ठगने वाले वचनों में, एकांत का रहस्य प्रकट करने में, निंदा करने में, चुगली करने में, अनर्थ बोलने में, बैर बढ़ाने वाले वचनों में, फूट डालने वाले वचन बोलने में, विकथा करने में, आत्म प्रशंसा करने में, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले वचनों में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो भी पाप कर्म अर्जित किया गया हो, वह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, स्थूल अचौर्य अणुव्रत नामक तीसरे मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ।
किसी की पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करने में, चोरी करके लाई गई वस्तु के ग्रहण में, बिजली की चोरी में, जमीन और जल की चोरी में, टैक्स नहीं देने में, राजकीय शासकीय गवर्नमेंट के नियमों का उल्लंघन करने में, सदृश वस्तु को मिलाकर देने में, ज्यादा खरीदने और कम करके बेचने में, मेरे द्वारा दिवस और रात्रि में जो पाप कर्म किया गया है, मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, अब्रह्म से विरति नामक चौथे स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। कामवर्धक रसों के सेवन में, कामवर्धक तेल मर्दन में, कामवर्धक गीत सुनने में, कामवर्धक सुगंधित इत्र आदि लगाने में, कामवर्धक चित्रों और रूप को देखने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया, वह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, अपरिग्रह नामक पांचवें स्थूल मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अपार परिग्रह की सीमा न बनाने में, जो सीमा बनाई उसका अतिक्रमण करने में, अति वाहन संग्रह की लालसा में, अत्यधिक वस्तुएं मकान जायदाद आदि वस्त्र के संग्रह में, दूसरे के परिग्रह को देखकर विस्मय करने में, भीतर ही भीतर मन में परिग्रह के प्रति अति लोलुपता में, जो परिग्रह कहीं रखा है उसका देखभाल नहीं करने में, जो परिग्रह है उसका दुरुपयोग करने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया, वह दुष्कृत मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, जल गालन यानी जल छान कर पीने में वाले मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। फटे पुराने वस्त्र से जल छानने में, जीवानी को अन्यत्र डालने में, ऊपर से जल गिराने में, बहुत जल को उछालने में, शीतल जल पेप्सी कोल्ड ड्रिंक आदि पीने में, अनजने छल अनजने अनछने जल को पीने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया हो, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। दिन अस्त होने के बाद भोजन करने में, दिन उदय होने से पहले भोजन करने में, रात्रि में बनाया भोजन दिन में करने में, स्वप्न में भोजन करने में अथवा भोग करने में, स्वयं रात्रि में भोजन करने में, अन्य किसी को रात्रि में भोजन कराने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, जिन दर्शन मूल गुण में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मंदिर में कलह करने में, मंदिर की असाधना में, चैत्य बिंब की अवमानना में, दान दिए द्रव्य का ग्रहण करने में यानी निर्माल्य को ग्रहण करने में, राग द्वेष से युक्त देवताओं की आराधना में, जिन देशना के समय आपस में बातचीत करने में, पुत्र घर व्यापार विवाह आदि के लोभ से पूजा आदि करने में, निर्ग्रंथ लिंग का अनादर करने में यानी मुनि महाराज आदि का अनादर करने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया, मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, मधु व्यसन के परित्याग में जो दोष लगा हो, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। शहद वाली औषधि के सेवन में, मधुमक्खी के छत्ते की विराधना में, अति गृद्धता से भोजन करने में, अति मात्रा में भोजन करने में, जीवों से मिले हुए भोजन करने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में पाप कर्म जो किया गया, मेरा वह दुष्कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, मांस व्यसन परित्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पंच उदंबर फल, बड़, पीपल, पाकर, उमर, कठूमर, अंजीर आदि के सेवन में, अभक्ष भक्षण में, अज्ञात फल को खाने में, दुकान से खरीदी मिठाई खाने में, अमर्यादित अन्न
और मसालों के सेवन में, अचार मुरब्बा खाने में, चीन देश के व्यंजन खाने में, यानी चाइनीज फूड, फास्ट फूड, ब्रेड आदि सब इसमें आ जाएगा। डबल रोटी, सेव कुरकुरा आदि बाजार की पैकेट बंद पदार्थों के खाने में, द्विदल खाने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कृत मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, मदिरा व्यसन त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अमर्यादित जल बॉटल वाटर का सेवन करने में, नींद की गोली खाने में, चाय कॉफी आदि के पीने में, देसी विदेशी मदिरा सेवन में, मदिरा व्यापार अनुमोदन और स्वयं करने में, महुआ व्यापार में, धूम्रपान में, गुटखा पान पराग आदि पाउच चबाने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, जुआ व्यसन त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। जुआ खेलने में, शर्त लगाकर धन कमाने में, सट्टा लॉटरी व्यापार में, शेयर बाजार में, घूस रिश्वत ग्रहण करने में, शर्त लगा के क्रिकेट खेल और पशु क्रीड़ा देखने में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, पर स्त्री रमण व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। पर स्त्री या पुरुष के साथ संबंध की इच्छा में, पर स्त्री या पुरुष का रूप चिंतन में, पर स्त्री या पुरुष के साथ रहने में, उसके साथ गमनागमन में, उससे अनंग क्रीड़ा में, औतकुच्च में, उसको प्रलोभन देने में, काम भोग की चिंता में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया हो मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, वैश्यागमन व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। वैश्या का घर देखने में, उसकी कथा उपन्यास पढ़ने पढ़ाने या सुनने में, सिनेमा गृह में उसकी चेष्टाएं देखने में, जिसका कोई स्वामी न हो, स्वामी हो या न हो, उसके साथ परिचय की इच्छा में, मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो पाप कर्म किया गया वह मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, शिकार व्यसन के त्याग में लगे दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। डंडे से, भाला से, बाण से, गुलेल से जीव घात करने में, घात करके उसकी खाल से गृह शोभा बढ़ाने में, ऊन के वस्त्रों का उपयोग में, रेशमी वस्त्र के उपयोग में, चमड़े की बेल्ट पर्स आदि के उपयोग में, दिन में या रात्रि में मेरे द्वारा जो पाप कर्म किया गया वह दुष्कर्म मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। हे भगवान, मैं इस निर्ग्रंथ रूप की इच्छा करता हूँ, यानी मुनि पद की इच्छा करता हूँ। यह रूप निर्वाण का मार्ग है, सभी दुखों का अंत करने वाला है, समता का निधान है, तीन लोक में ज्येष्ठ है, दानव देवता और श्रेष्ठ मनुष्यों से पूजित है, तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव आदि महापुरुषों से सेवित है, अनुत्तर है, निःशल्य है, अध्यात्म का मूल कारण है, वैराग्य का भार लिए है, आत्मा को सुख देने वाला है, इससे बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। मैं इसी की रुचि करता हूँ, इसी का श्रद्धान करता हूँ, इसी की वांछा करता हूँ। इस रूप के धारण से मेरा जीवन भी सफल हो। पांच अणुव्रत, जल गालन, रात्रि भुक्ति त्याग और जिन दर्शन पाक्षिक श्रावक के आठ मूल गुण जानो। मधु मांस मदिरा, जुआ, पर स्त्री रमण, वेश्यागमन और शिकार, इन सात व्यसनों को जीवन पर्यंत के लिए छोड़ता हूँ। अब सभी दोषों की विशुद्धि के लिए पूर्वाचार्यों के अनुक्रम से सकल कर्मों के क्षय के लिए मैं वीर भक्ति करता हूँ। उससे पहले इन पर दो बार कायोत्सर्ग करेंगे।
इस लोक में वीर भगवान अपनी कीर्ति से प्रसिद्ध है। वीर भक्ति यानी महावीर भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम। अपने हित के लिए भव्य जीवो, वीर भगवान की पूजा करो। वीर भगवान ने जो मोक्ष का मार्ग बताया है वह शुद्ध है। ऐसे वीर भगवान के लिए नित्य मेरा नमस्कार हो। वीर भगवान से ही सभी के लिए हितकारी तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है। वीर भगवान के चरणों में ही समता का एकमात्र सुख है। भव्य जनों की आत्मा का हित वीर भगवान में ही है। हे वीर भगवान, आपके नमस्कार में प्रवृत्त हुआ मैं धन्य हो गया हूँ। जो जीव भक्ति पूर्वक वीर भगवान के चरणों में नमन करते हैं और अपने चित्त में भी उनकी पवित्र स्मृति को धारण करते हैं, वे सभी कार्यों में सफल होते हैं और संसार समुद्र को तैर जाते हैं। धर्म मंगल कहा गया है। वह धर्म अहिंसा, संयम और तप का है। जिसका मन सदा धर्म में रहता है, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। हे भगवान, मैं प्रतिक्रमण के अतिचारों की आलोचना करता हूँ। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और धर्म प्रभावना, इन 8 गुणों में, 6 अनायतनों में, 3 मूढ़ताओं में, 8 मदों के करने में, यानी सम्यक दर्शन के 25 दोषों में, उन सभी दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सभी अतिचारों से मैं दूर होता। आहार संज्ञा में, भय संज्ञा में, मैथुन संज्ञा में, परिग्रह संज्ञा में, आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में, मिथ्या दर्शन शल्य में, माया शल्य में, निदान शल्य में, क्रोध कषाय में, मान कषाय में, माया कषाय में, लोभ कषाय में, कृष्ण लेश्या के परिणाम में, नील लेश्या के परिणाम में, पापोत लेश्या के परिणाम में, स्त्री कथा में, भोजन कथा में, राज कथा में, दुष्चिंतन में, इस प्रकार दुष्परिणाम की प्रवृत्ति से मेरे द्वारा दिन में या रात्रि में जो भी पाप कर्म किया गया, वह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो। अब सभी दोषों की विशुद्धि के लिए चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्ति करते हैं, तो 9 बाण मुकर मंत्र पढ़ लें सब। धर्म के भार से भरे हुए वृषभनाथ भगवान हैं, जिन्होंने सभी बंधनों को जीत लिया। वह अजितनाथ भगवान है, संसार का विनाश करने वाले संभवनाथ भगवान है, गुणों को बढ़ाने वाले अभिनंदन नाथ हैं, बुद्धि को देने वाले सुमति नाथ हैं, कमल की आभा के निलय पद्म प्रभु देव हैं, जिनके द्वार दोनों पार्श्व भाग शोभा के स्थान है, वे सुपार्श्वनाथ हैं। चंद्रमा की कांति से भी अधिक आभा वाले चंद्र प्रभु भगवान हैं। इंद्रियों का दमन करने वाले पुष्पदंत भगवान हैं। समस्त पृथ्वी को सुख पूज शीतल नाथ हैं। सुख के कर्ता श्रेयांश नाथ हैं। सभी से पूजित वास पूजित भगवान हैं। समस्त कर्म मल से रहित निर्मल आत्मा वाले विमल नाथ हैं। मृत्यु का अंत करने वाले अनंत नाथ हैं। धर्म रूपी ध्वजा को फहराने के लिए वायु के समान धर्मनाथ हैं। शांति के आलय शांतिनाथ हैं। कुंतु आदि जीवों के पालनहारे कुंतुनाथ भगवान हैं। काम रूपी राक्षस के लिए शत्रु को देने वाले अरनाथ हैं। अष्टकर्म के लिए मल्ल स्वरूप मल्लीनाथ हैं। श्रेष्ठ व्रतों के धारक मुनि सुव्रत नाथ हैं। मुनीश्वरों के इष्ट नमीनाथ हैं। इष्ट वस्तु को देने वाले नेमीनाथ हैं। प्रजा के नाथ पार्श्वनाथ हैं और अपने आत्मीय जनों को बढ़ाने वाले वर्धमान स्वामी हैं। इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मैंने 24 तीर्थंकरों की भक्ति का कायोत्सर्ग किया, उसकी आलोचना करता हूँ। पंच महाकल्याणकों को प्राप्त, अष्ट महाप्रातिहार्य से सुशोभित, 34 विशेष अतिशयों से युक्त, 32 देवेंद्रों के मस्तक पर लगे मुकुटों की मणियों से पूजित,
बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती, ऋषि मुनि यति और अनगारों से घिरे हुए लाखों स्तुतियों के आलय ऋषभ आदि महावीर पर्यंत मंगलमय महापुरुषों की हमेशा मैं अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि का लाभ हो, मेरा सुगति में गमन हो, मेरा समाधि मरण हो, जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति मुझे मुझे प्राप्त हो। अब सभी पाप कर्मों की विशुद्धि के लिए पूर्वाचार्यों के अनुक्रम से सभी कर्मों के क्षय के लिए श्री सिद्ध भक्ति, श्री प्रतिक्रमण भक्ति, श्री वीर भक्ति, श्री चतुर्विंशति भक्ति तीर्थंकर भक्ति करके उनमें लगे हीन अधिक दोषों के निवारण के लिए मैं समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। तो अब हम समाधि भक्ति करके और उससे पहले कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग कर लीजिए। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग को मेरा नमस्कार। हे भगवान, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक भव भव में शास्त्रों का पठन, मनन, चिंतन, जिन भगवान के चरणों में नमन, सज्जनों की संगति, सच्चरित्रवानों के गुणों की कथा, पर दोष कहने में मौन, सब जीवों के साथ प्रिय व हितकर वचन और अपने आत्म स्वरूप की भावना, इन सब की मुझे प्राप्ति हो। तव पादौ मम हृदय तव पदद्वय लीनम, तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद्या निर्वाण संप्राप्ति। जब तक मुझे मुक्ति प्राप्त न हो तब तक हे जिनेन्द्र, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे और मेरा हृदय आपके चरण कमलों में लीन रहे। इस प्रकार प्रतिक्रमण को जो शुद्धि बुद्धि का धारक नियम से करता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। हे कैवल्य ज्ञानमय देव, मेरे द्वारा जो भी अक्षर मात्रा पद अर्थ में हीनाधिक कहा गया हो, उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और मेरे दुखों का क्षय करें। हे भगवान, मैंने समाधि भक्ति का कायोत्सर्ग किया, तत्संबंधी दोषों की मैं आलोचना करता हूँ। मैं रत्नत्रय स्वरूप परमात्मा का ध्यान लक्षण वाली समाधि भक्ति की मैं सदा अर्चना, पूजा, वंदना और नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, मुझे जिन देव के गुणों की प्राप्ति हो। एक बार और कायत्सर करें। यहाँ पर हमारा आज का दार्शनिक प्रतिक्रमण एंड होता है।